Zest IS, nurturing minds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस्ट आईएएस। मैं अवलोकित मेश्राम हूं और आज का ये वीडियो बहुत ही अलग और अटपटा है। जनरली मुझे ऐसे वीडियोस बनाने पसंद नहीं है कि क्या यूपीएससी अपना डेट शिफ्ट कर रहा है और ये नहीं। तो देखते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है कि आज जो जनरल इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है वो है फर्स्ट फेज़ 19 अप्रैल, सेकेंड फेज़ 26 अप्रैल, थर्ड फेज़ 7 मई, फोर्थ फेज़ मई 13, फिफ्थ फेज़ मई 20 और सिक्स्थ फेज़ मई 25। यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि 26 को ये होगा या नहीं होगा। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सारे पोस्टपोन होने के रूमर सही है। कोई बोलता है 9 जून को ये हो सकता है, या फिर 17 जून, या फिर जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकता है। पर क्या ये सारे कुछ स्पेकुलेशंस वैलिड है या नहीं है। हमें ये बात याद रखनी है कि यूपीएससी के द्वारा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता भी है तब तक हमें ये सारी रूमर्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखना है, और ये सब कुछ जो मार्केट में चलता है इनसे हमें दूर रहना है। बीइंग एन सीरियस एस्पिरेंट, डज दिस मैटर टू यू? इट शुड नॉट। तो सीरियस एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन्हें ये बात याद रखनी है कि हमने यूपीएससी के जर्नी के लिए एक वन फेज़ अप्रोच लिया था, जहां पर हमने पूरे साइकिल के लिए प्रिपरेशन की थी। हमें मैटर नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम एक मंथ पोस्टपोन हो रहा है या एक दिन पोस्टपोन हो रहा है या उसके पहले भी ली जा रही है। तो इन सारी बातों पे कोई भी सीरियस एस्पिरेंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एनी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम वेरी सीरियसली, ही और शी शुड नॉट थिंक अबाउट द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन और एनीथिंग। अब हम बात करते हैं कि भाई ये स्पेकुलेशंस को इतना जो भी हमने हाइप दे रखी होगी, जो दिल्ली से एस्पिरेंट्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज दे आर सो मच इनटू इट कि एवरी डे दे आर फॉलोइंग सम शेड्यूल। कुछ एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स फॉलो करते हैं, डेट्स की, अपने आप को लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के तरीके की। तो इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना है, आपको डेली का 10 घंटा पढ़ना है, आपको कुछ कुछ चीज़ों को, किन किन टॉपिक्स को हिट करना है, टारगेट करना है, वो सारे वही हैं जहाँ पर थे आज या कल। तो दैट डज नॉट चेंज, द सिचुएशन डज नॉट चेंज फॉर यू। कोई 30 दिन का अगर आपको मौका मिलता है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू सम ब्रीदिंग स्पेस, लेकिन वो सम ब्रीदिंग स्पेस आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट ना कर जाए और आप थोड़े से ढीले ना पड़ जाओ। तो इन सारी चीज़ों को याद रखते हुए क्या रोड अहेड होना चाहिए? तो आपका सबसे पहला रोड अहेड होना चाहिए कि अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करें, और उसके बाद आप हाई इम्पैक्ट थीम्स, इन हाई इम्पैक्ट थीम्स के ऊपर आप फोकस करें। और तीसरा है पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का अप्रोच आप सीखें। अगर ये बात की जाए कि हाई इम्पैक्ट थीम्स के बारे में क्या है इसका बैकग्राउंड, तो हाई इम्पैक्ट थीम्स एक ऐसी थीम्स है जो यूपीएससी अपने हर एग्ज़ाम के अंदर, सीएससी हो और या फिर दूसरे एग्जामिनेशंस जैसे जियो साइंटिस्ट होती है या फिर सीडीएस होती है, इन सारे एग्जामिनेशन के अंदर कुछ थीम्स के ऊपर वो इम्पैक्ट करता है या टारगेट करता है। अब ये थीम्स जो होती है वो ड्रॉप डाउन होती है मेजर सब्जेक्ट्स, मैक्रो थीम्स और माइक्रो टॉपिक्स, और कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। इन सारे चीज़ों को एनालाइज करते हुए कुछ थीम्स बनाई गई है फ्रॉम आवर टीम। नाउ इन सारी थीम्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। यू कैन गो थ्रू दीज थीम्स, एंड आपको यहाँ पर सारे प्रूफ्स भी दिए गए हैं कि किस तरीके से ये थीम्स रिफ्लेक्ट हुई है हर साल के एग्जामिनेशन के अंदर, टॉपिक वाइज कैसे हम कीवर्ड्स को, कैसे हम मैक्रो टॉपिक्स को, माइक्रो टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं। अगर हमें ये देखना होगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बच्चे
उतने फैक्ट्स रिटेन नहीं कर पाते, तो जैसे एंशियंट है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो के अंदर कि किन किन टॉपिक्स के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में भी उन सब टॉपिक्स के अंदर किन में से यूपीएससी का फेवरेट एरियाज़ है। वो फैक्ट्स आपको ठीक से करने हैं, बार बार करने हैं, ना कि पूरा सब्जेक्ट बार बार करके हुए ज़ीरो रिटेंशन की तरफ हमें बढ़ना है। हमें सिर्फ याद रखना है हाई इनपुट आउटपुट रेशियो की तरफ ध्यान देना है। अगर देखा जाए कि हमने जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट्स के माइक्रो टॉपिक्स को लिस्ट किया है जो यूपीएससी बार बार हर साल पूछता है, तो उन पे ही आपको फोकस ज़्यादा करना है ताकि आपके अंदर 3 लेवल के कैपेबिलिटी बढ़े। सबसे पहली होती है नॉलेज, दूसरा होता है इट्स एप्लीकेशन, और तीसरा है इसका लॉजिकल कल्मिनेशन। अब जब आप पहला नॉलेज इकट्ठा करते हो इन थीम्स को टारगेट करते हुए, बार बार पढ़ते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर आप उसे अप्लाई करना सीखते हो। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीख जाते हो, तो इन नॉलेज और उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे एक आप लॉजिकल कल्मिनेशन की तरफ बढ़ते हो कि उन सारे लॉजिक्स को डेवलप करते हो जहां कोई भी एक प्रोफाउंड और जो साउंड एस्पिरेंट होता है, वो जो बार बार प्रीलिम्स क्रैक करता है, उसकी तरह आप सोचने लगते हो, आपका माइंडसेट बनने लगता है। तो उन सारे टॉपिक्स को आपको करना है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर उसके ऊपर भी आपको हेल्प चाहिए तो आपको 60 डेज चैलेंज का ये एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया है, जहां पर 7 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा था, लेकिन आप उसके डेट्स को अल्टर कर सकते हो, उसके सब्जेक्ट्स को अल्टर कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे जो थीम्स है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, ये स्टैटिक रहेंगे। आपको चाहे इकोनॉमी फर्स्ट करनी हो, चाहे पॉलिटी फर्स्ट करनी हो, इट्स योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। इट शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर एवरीबडी। आपको कितने दिन लेने हैं ये भी आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, बट आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। ये जो कुछ भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, इन टॉपिक्स को फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि किसी भी तरीके के हेल्प की, तो आप अपना हाई इम्पैक्ट थीम्स का जो डॉक्यूमेंट है हमारे वेबसाइट www.zestice.com से डाउनलोड कर सकते हो। आपको अगर 60 डेज़ का शेड्यूल डाउनलोड करना है जिसे आप खुद अल्टर कर सकते हो, तो यू कैन डू दैट। और किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, जो एक सीरियस इंटरव्यू अपीयर्ड एस्पिरेंट्स और जो इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट के अंदर, वो ही आपको गाइड करे, तो उस डायरेक्शन में भी अगर इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू द नंबर्स गिवन इन ऑन आवर वेबसाइट, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट यू द लेटेस्ट अपडेट। एंड मेरा यही मैसेज रहेगा सारे एस्पिरेंट्स को कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपको एक इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं एक ऑफिसर्स या फिर कोई भी एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, आपको उसको समझना है कि किस तरीके से इक्वानिमिटी एक ऐसा इमोशनल स्टेट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जहां पर वो किसी भी सिचुएशन को न्यूट्रली देखता है, ऑब्जर्व करता है, और फिर उस अकॉर्डिंग उसे प्लान करता है, रिएक्ट करता है, और उसको अपने जर्नी में इंक्लूड करता है। तो आपको इक्वानिमिटी, एक स्थिरता लानी होगी अपने माइंडसेट के अंदर। एंड डू नॉट गेट बॉग डाउन बाय एनीथिंग जो कि ऐसे स्पेकुलेशंस आते हैं। हो जाने दो एग्जाम पोस्टपोन, नहीं हो जाने दो एग्जाम पोस्टपोन, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे लिए हमारा एक फेज़ इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए एक साइकिल इंपॉर्टेंट थी, और उसके अंदर हमने जो कुछ भी करना है वो एक इफ़ेक्टिव और स्मार्ट तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए अचीव करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन हेल्प चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच। Zest IAS, nurturing minds.